Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे channel की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise 4.6 question number first. From the figure, identify the center of a circle, 3 radii, a diameter, a chord, 2 points in the interior, a point in the exterior, a sector and a segment. So आपको बोला गया है एक फिगर आपको दी है, इसमें से आपने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है. तो इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट, वो चीज़ें को फिर से रिकॉल कर देते हैं. तो इस तरह से हमारे पास सर्कल होता है. तो सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर. सो कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, सर्कल में जब किन्हीं दो पॉइंट्स पे, है ना, सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को मिलके एक लाइन बनती है हमारे पास, तो सर्कल पे ही टच आनी चाहिए वो लाइन, उसको बोला जाता है कॉर्ड. तो यहाँ पर भी कॉर्ड बनेगी, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये भी कॉर्ड है, यहाँ पर ये सारी हमारे पास ऐसे को कॉर्ड बन सकती है. फिर क्या होता है, और जो कॉर्ड और आर्क के बीच में एरिया होता है ना, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट. देन सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर हमारे पास क्या होता है, जब किसी दो रेडियस और आर्क से मिलके जो हमारे पास क्या बनता है, एरिया बनता है, उसको बोला जाता है सेक्टर. तो सेक्टर हो गया, दो रेडियस और आर्क को मिलके बन गया हमारे पास एरिया सेक्टर, और किसी कॉर्ड और आर्क को मिलके जो एरिया बनता है वो हमारे पास हो गया सेगमेंट. तो ये चीज़ आपके पास आपको पता होनी चाहिए. और रेडियस आपको पता है, हमारे पास सेंटर से हमारे पास जो हाफ लाइन जो बनती है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस. और हमारे पास कंप्लीट लाइन हमारे पास होगी सेंटर से होकर जाएगी हमारे पास, उसको बोला जाता है डायमीटर. सो अब इसका आंसर देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो इस सर्कल में सेंटर अगर आप देखेंगे तो सेंटर हमारे पास कौन हुआ, यहाँ पर ओ यहाँ पर सेंटर में है, पी नहीं, पी साइड में है. तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, ओ, है ना, ओ हमारे पास यहाँ पे सेंटर है. नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास क्या पूछा गया है, 3 रेडियाई. 3 रेडियाई का मतलब रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई, तो मतलब 3 रेडियस हमें फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट रेडियस अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर से होके एक जा रही है हमारे पास ओ ए, एक हमारे पास एक ओ बी जा रहा है, एक ओ ए है और एक ओ सी. ये तीनों हमारे पास क्या है, रेडियस. तो हम सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, 3 रेडियस आ गए. नेक्स्ट है डायमीटर. सो डायमीटर क्या होता है, हमारे पास सेंटर से होकर जो कंप्लीट लाइन जाएगी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल से लास्ट तक, हमारे पास उसको बोला जाता है डायमीटर. सो ए सी यहाँ पर क्या है, डायमीटर. सो ए सी डायमीटर है. देन अ कॉर्ड. सो कॉर्ड हमारे पास क्या हुई, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, और वो कौन सी हमारे पास होगी, यहाँ पर ई डी. ठीक है ना, यहाँ पर ई है तो ई डी हमारे पास क्या हुई, यहाँ पर कॉर्ड. तो इसका आंसर लिख देंगे हम ई डी. नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो 2 पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर है, कौन कौन से पॉइंट्स हुए, पी एंड ओ. सो पी एंड ओ दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, सर्कल के इंटीरियर है. देन पूछा गया है अ पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, जो आपके सर्कल के बाहर है, उन सर्कल को, उस पॉइंट को बोलो. तो पॉइंट क्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल से एक्सटीरियर है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, पॉइंट क्यू. नेक्स्ट है हमारे पास अ सेक्टर. इसमें हमारे पास सेक्टर क्या हुआ, तो सेक्टर मैंने क्या बोला, 2 रेडियस, है ना, 2 रेडियस और आर्क को मिलके जो एरिया बनता है उसको बोला जाता है सेक्टर. तो ओ ए बी यहाँ पर एक सेक्टर है, तो इसमें हो जाएगा ओ ए बी. नेक्स्ट है सेगमेंट. सो सेगमेंट मैंने क्या बोला, कॉर्ड और सर्कल का जो आर्क होती है ना, कॉर्ड और आर्क को मिलके जो एरिया बनता है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, सेगमेंट. तो क्या बोलेंगे हम इसको, ईडी. यहाँ पर जो सेगमेंट है वो ईडी है. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड. तो आपको बोला गया है क्या डायमीटर का सर्कल भी कॉर्ड बोल सकते हैं उसको. तो हमने क्या पढ़ा था, लार्जेस्ट कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, डायमीटर. मतलब डायमीटर एक कॉर्ड है, क्योंकि हमारे पास डायमीटर हमारे पास क्या होता है, डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट्स पे काटती है. तो डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस.
यस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। बी पार्ट पूछा गया है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, क्या सारी कॉर्ड डायमीटर होती है? तो यहाँ पे देखो ईडी यहाँ पर कॉर्ड है, क्या ये डायमीटर है? नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से होके जाता है, तो यहाँ पर ही सेंटर से होके नहीं जा रही है, तो इसका मतलब कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है, लेकिन डायमीटर कॉर्ड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि सभी कॉर्ड हमारे पास डायमीटर नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आप बोला एक सर्कल ड्रॉ करो और आपने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स इसमें है उसको आपने मार्क करना है। इसका आंसर देखो, सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करने को बोला गया था, तो मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, आपको क्या बताना है, इसका सेंटर। तो यहाँ पे इसका सेंटर है, उसको मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पे आंसर में सेंटर हमने यहाँ पे क्या लिया है, ओ लिया है। नेक्स्ट और रेडियस, तो रेडियस ले लेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने क्या करना है, सेंटर से एक हाफ लाइन ले लेनी है, वो हमारे पास रेडियस होती है। तो यहाँ पे एक रेडियस ले लिया मैंने, जिसको मैंने ओ बी नाम दे दिया। तो रेडियस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ओ बी। नेक्स्ट और डायमीटर बोला आपको मार्क करने को, देन तो एक डायमीटर मार्क कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, सेंटर से क्या होता है डायमीटर, एक लाइन सेगमेंट जो क्या होगी हमारे पास, सर्कल को 2 पॉइंट्स में काटेगी, लेकिन जाने कहाँ से चाहिए, सेंटर से। तो ये हमारे पास डायमीटर हो गया, जिसको नाम दे दिया मैंने ए सी अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे डायमीटर जो ले लिया हमने वो लिया ए सी। देन हमें सेक्टर बनाना है अब। तो सेक्टर हमारे पास क्या बोला था हमने, सेक्टर होता है जो 2 रेडियस और आर्क को मिलके बनता है। तो मतलब ये वाला जो एरिया होगा इसको बोला जाएगा सेक्टर। तो ये हमारे पास है यहाँ पर सेक्टर। सो नेक्स्ट पार्ट हमने बना दिया सेक्टर, और यहाँ पर सेक्टर का नाम हमने दे दिया ओ ए बी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है यहाँ पर, अ सेगमेंट, हमें एक सेगमेंट बनानी है। तो सेगमेंट बना लेते हैं। तो सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्ड बना लेंगे कहीं पर। तो इस तरह से मैंने कॉर्ड बना दी, और कॉर्ड के और आर्क के बीच में जो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है, उस एरिया को हम क्या पढ़ते हैं, सेगमेंट। तो ये हमारे पास बन गया सेगमेंट, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेगमेंट हमने ली वो ली हमने डी ई। नेक्स्ट यहाँ पर है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक पॉइंट इसके अंदर बना दो। तो इसके अंदर एक पॉइंट बना लेते हैं अपनी मर्जी से, मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉइंट पी। तो इसके अंदर कहीं भी आप बना सकते हैं सर्कल के। देन बोला गया है आपको यहाँ पे अ पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट बनाओ जो इसके बाहर हो। तो पॉइंट बना लेते हैं कहीं पर बाहर, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने क्यू। तो यहाँ पे पॉइंट क्यू बना दिया हमने एक्सटीरियर में। और एक क्या बोला है आपको, एक आर्क बनानी है आपने। सो यहाँ पर देखो डी ई हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक आर्क है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे डी ई। तो आप लिख सकते हैं, आपने लिखना हो यहाँ पर, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना है सेगमेंट यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या बना है, सेक्टर। तो इस तरह से आपको खुद ड्रॉ बोला था करने को आपके पास। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, से ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। क्या बोला गया है कि डायमीटर जो हमारे पास होते हैं, 2 डायमीटर सर्कल में, वो इंटरसेक्ट होने ही चाहिए। तो यहीं पे बात देख लो, देखो यहाँ पर एक डायमीटर है, अब दूसरा डायमीटर जाएगा, वो तो सेंटर से होके जाएगा। जो सेंटर से होके कोई डायमीटर जाएगा तो आपस में वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि हमारे पास डायमीटर हमेशा सेंटर से होके जाते हैं। अगर आप 2 डायमीटर लोगे तो वो सेंटर से होके जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, ट्रू। सेकेंड पार्ट में पूछा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इसके अंदर होता है। वो दिखती बात है कि सर्कल का सेंटर हमेशा अंदर ही होगा। तो मतलब ये भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ। और हमारे पास 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, साथ ही साथ यूनिट 4 भी कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।